अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी की जो जंग है अपने ही लोगों के ख़िलाफ़, वो अब पंजाब के दरवाज़े पे भी दस्तक दे रही है। कल मियांवाली में भी अटैक हुआ, 2 पुलिस वाले मारे गए। देखें मियांवाली एक्चुअली हिस्टोरिकली केपीके का हिस्सा था, अफ़गानिस्तान का हिस्सा था। लेकिन जिस तरह पंजाब को बहुत बड़ा बनाया गया है, सराइकी बेल्ट उसमें डाला गया है, केपीके के काफ़ी अटक मियांवाली, इस तरह ये मियांवाली पंजाब में डाला गया है ज़बरदस्ती। ये मियांवाली वो जगह है जो इमरान खान का आबाई इलाका है। हालांकि ये लाहौर का है, लेकिन और ये पंजाबी है, ये पठान नहीं है, नियाजी है, कहलाता है, लेकिन इसकी माँ पंजाबी थी। इसके अंदर डीएनए, इसके अंदर खसलत जो है ना, वो पंजाबियों वाली है। पठान गैरतमंद होता है, ये बेगैरत है। मियांवाली में अटैक हुआ मुजाहिदीन का। मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहता, जो भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ रहा है वो मुजाहिद है। टेररिस्ट पाकिस्तान की आर्मी है, अपने ही लोगों को मार रही है। अभी जयशंकर जी से एक सवाल हुआ था न्यूयॉर्क में कि भारत में माइनॉरिटीज़ का जेनोसाइड हो रहा है, माइनॉरिटीज़ मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। जयशंकर जी ने कहा, अच्छा कहाँ हो रहा है बता दो मुझे। जैसे मैं आपको वीडियोस में कई बार कह चुका हूँ कि मुझे कोई 100 आदमियों की लिस्ट दे दो कि 100 मुसलमान पिछले मोदी पीरियड का पूरे 9 साल का मुझे दिखा दें, जिसमें 100 आदमी सिर्फ इसलिए मारे गए हों कि वो मुसलमान हैं। कोई क्रिमिनल है, कोई डकैत है, कोई चोर है, कोई टेररिस्ट है, वो मुकाबले में पुलिस के मर जाता है, वो इस्लाम के लिए नहीं है। ठीक है, इस्लाम के नाम पे कितने मुसलमान मारे गए हैं? यही सवाल जयशंकर जी ने उनसे किया, जिसने सवाल किया था। वाएँ बाएँ शाएँ करने लगा, काय की लिस्ट देंगे जब है ही नहीं एक चीज़। दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम जेनोसाइड पाकिस्तान में हो रहा है। आप पाकिस्तान के पिछले 20 साल के आंकड़े निकाल लें कि उसमें कितने मुसलमानों के हाथों मारे गए हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान के अलावा बाकी पूरी दुनिया में इतना मुसलमान नहीं मारा जाता जितना पाकिस्तान में मारा जाता है। बलोच भी मुसलमान है, सिंधी भी मुसलमान है, मुहाजिर भी मुसलमान है, पख्तून भी मुसलमान है। इन सब को मारा जा रहा है, कत्लेआम पाकिस्तान आर्मी कर रही है। तो उसके मुकाबले में फिर जब मुजाहिदीन खड़े होते हैं तो यही होता है। अब पंजाब पुलिस के 2 बंदे मारे गए हैं। अब केपी के क्वाइट मच टीटीपी के कंट्रोल में है। पाकिस्तान, अमेरिका, रशिया सबको जाके कह रहा है कि प्लीज़ हमें बचाएं इन तालिबानों से, इन लोगों ने हमारा बेड़ा गर्क करके रखा है। अब पाकिस्तान की आर्मी लड़ने भड़ने के काबिल तो है नहीं ना। ये तो टेररिज्म, पीठ पीछे वार करने, छोरी हरकतें करना, ये इनसे आप करा लें। जंग तो लड़ नहीं सकते, ये तालिबान से नहीं लड़ सकते, मैं आपको बता दूं। अगर तालिबान से लड़ पड़े ना तो ये क्या करेंगे? अमेरिका से बड़ी पावर है। 20 साल अमेरिका लड़ता रहा, 20 साल अमेरिका इनसे लड़ता रहा, अफगानिस्तान में एक कठपुतली गवर्नमेंट चलाता रहा। जब अमेरिका उनको नहीं हरा सका, आप किसके कहाँ हमला करोगे तालिबान के ऊपर? वो उनकी कोई लग्जरी घर नहीं है, इनके प्रेसिडेंट हाउस नहीं है, इनके आर्मी के मेस नहीं है। ये गारों में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले, इधर उधर, आप कितना इनको रोकोगे? ये आपके घर में घुस के आपको मारेंगे। अब ये इस चक्कर में अफगानी जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। कल 900 अफगानी गिरफ्तार किए कराची से। और आपको मैं बताऊं, 9/11 के बाद जब अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि हमें तालिबान दो, तो इन्होंने बेगुनाह पख्तूनों को पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले करके डॉलर हासिल किए। ये मुशर्रफ की किताब में लिखा है, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी किताब में। आज भी ये बेगुनाह अफगानियों को पकड़ रहे हैं। वो अफगानी जो ड्रग्स पेडलर है पाकिस्तान में, वो अफगानी जो गलत काम कर रहा है, वो तो करी आर्मी और पुलिस की छितर छाया में रहा है।
उनको थोड़ी गिरफ्तार कर रहे हैं, ये गिरफ्तार ही उनको कर रहे हैं जो बेगुनाह हैं, जो सीधी सादी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई ड्राइवर है, कोई चौकीदार है, कोई मजदूरी का काम कर रहा है, कोई सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है, उनको पकड़ पकड़ के और फिर उनको पैसे लेके छोड़ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है मस्तूम बलोचिस्तान का कैपिटल कोयटा है, लेकिन हिस्टोरिकली मस्तूंग वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस इन बलोचिस्तान। मस्तूंग में ईद मिलादुन नबी का जुलूस जा रहा था। अब मैं ये वीडियो आपको नहीं दिखा सकता पूरी, बस इतनी सी थोड़ी सी दिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे जब धमाका होता है तो वो मेन जो जुलूस है ना, इसके बीच में धमाका हो रहा है। कौन मरा भाई? सारे ईद मिलादुन नबी के मुसलमान। कहाँ है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर? वो सऊदी अरब में उम्रा कर रहा था। पहले पेरिस गया, एफिल टावर की छत पे खाना खाया, फिर अमेरिका में खूब घूम फिर के आया। सेल्फियाँ ले रहे, हर जगह सेल्फियाँ ले रहे। इसकी सेल्फियों की तो पूरी वाट लगी हुई है। फिर आया सऊदी अरब, और अभी इसने इमारात भी जाना था ताकि सरकारी प्रोटोकॉल के जितने मज़े ले सके, लेकिन धमाके की वजह से फिर इसको बोला आ जाओ। दूसरा, हमारी आर्मी क्या कर रही है भाई? ये डॉन अखबार में आर्टिकल छपा है कि अब बहुत हो गया भाई तुम लोगों की ड्रामेबाजियाँ, ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को छोड़ो और आर्मी, जो तुम्हारा काम है काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी टू अप्रोच मिलिटेंट नेटवर्क इन द कंट्री, वो करो ना। वो क्यों नहीं कर रहे हो? उस पर तुम लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं। डॉलर के मनी चेंजरों पे छापे मारने तुमको हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी तुमको दिलानी है, नेचुरल रिसोर्सेज के मिनरल्स जो हैं उनको भी तुम ठेके ले रहे हो, खेती बाड़ी करने के लिए एग्रीकल्चर ले रहे हो। वो जो तुम्हारा काम है, जिसके पैसे ले रहे हो, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जो काम है, वो तो दो। रोज धमाके हो रहे हैं। उसी दिन ईद मिलादुन नबी के दिन बलोचिस्तान में बम धमाका हुआ, जिसमें इमीडिएट रिपोर्ट थी 52 लोग मरे हैं। अब वो तादाद 70 से ऊपर जा चुकी है, क्योंकि जख्मी भी बहुत सारे थे। उसी दिन केपीके में भी हम धमाका हुआ, उसमें कम लोग मरे, 3-4 लोग मरे, लेकिन इनके लिए 3-4 तो कुछ भी नहीं है। देखें, तुर्की है, तुर्की में भी कल बम धमाका हुआ, 2 धमाके थे। एक धमाका हुआ, उसमें ज़्यादा तबाही नहीं हुई, दूसरे को रोक लिया। जो भी है, तुर्की कम से कम अपनी इन चीज़ों को तो नहीं होने दे रहा। अमेरिका में 9/11 हुआ, इसके बाद एक धमाका नहीं हुआ। पाकिस्तान अपना पूरा पैसा, एनर्जी, पब्लिक, सिविलियंस, टेररिस्ट बना बना के इंडिया भेज रहा है। मोदी सरकार ना होती तो हफ्ते में एक धमाका होता, लेकिन आज पुलवामा के बाद जाके आनंदनाग हुआ। इतना कंट्रोल, क्योंकि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, एग्रीकल्चर नहीं कर रही। वो कनाडा में घर नहीं खरीद रही, हाउसिंग कॉलोनीज आबाद नहीं कर रहे, अपने बच्चों को बाहर सेट नहीं कर रहे कि बच्चे सेट हो जाएं। बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं। आसिम सलीम बाजवा रिटायर हो रहा है, पहुंच रहा है। सीधा बच्चों के पास जाके पहले से ही सेट कर देते हैं। उनका सारा ध्यान इस तरफ है। तो ये डॉन अखबार में बाकायदा ज़बरदस्त आर्टिकल छपा है, जिसमें ये कहा है कि आप अपनी ड्यूटी करें ना। इसी तरह इन्होंने डॉन में ही एक और चीज़ आई कि भारत और कनाडा का मसला हुआ तो पाकिस्तान आर्मी छलांगे मार रही है। भाई क्यों? आप किस हिसाब में खुश हो रहे हैं? आप ये बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपनी एथनिक माइनॉरिटीज़ को मार रहे हैं। आपके अपने मुल्क में आप इतना जुल्म कर रहे हैं, आप भारत के उस पर क्यों उछल रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि भारत हमेशा कहता है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में टेररिज्म कर रहा है। तो आप सिर्फ आज आपको मौका मिला है तो काउंटर करने के लिए कि देखें रॉ बंदे टपका रही है कनाडा में। वो उनका मसला है, वो उनको करने दें। आप क्यों कर रहे हो बीच में पंगे? लेकिन हमारी आर्मी का ये है, रोज़ की बुनियाद पे बम धमाके हो रहे हैं, रोके जा नहीं रहे। और इनकी हालत ये है कि देखें,
रा ने किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा, होम मिनिस्टर सरफराज बुगटी जो कि आर्मी की गोद में पला बड़ा है, जिसको बलोचिस्तान के आज़ादी के मतवालों को काउंटर करने के लिए लीडर बनाया गया है, वो कह रहा है रा की साजिश है। अच्छा चलो, रॉ कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम क्या कर रहे हो? तुम हाथ में चूड़ियां पहन के बैठे हुए हो। अजीज दोस्तों, ईद मिलादुन नबी पे बात आई तो ईद मिलादुन नबी प्रॉफिट मोहम्मद की बर्थडे कहा जाता है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए थे तो किसी को पता थोड़ी था कि प्रॉफिट है। 40 साल की उम्र में उन्होंने प्रॉफिट होने का ऐलान किया था। आपको कैसे इस्लामिक डेट पता चली कि इस्लामिक कैलेंडर प्रॉफिट ने प्रॉफिटहुड का ऐलान किया 40 साल की उम्र में? 53 साल की उम्र में मक्का से मदीना हिजरत की तो इस्लामिक कैलेंडर उस तारीख से शुरू होता है। हिजरी कैलेंडर कहा जाता है हिजरत से। प्रॉफिट मोहम्मद के पैदा होने के 53 साल बाद जो कैलेंडर शुरू हुआ उसके मुताबिक आपको कैसे पता कि 12 रबीउल अव्वल को प्रॉफिट पैदा हुए थे? अरब के एक रेगिस्तान में रहने वाले एक छोटे से कबीले में एक बच्चा पैदा होता है, जहाँ कोई हिस्टोरियन नहीं होता था, जहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती थी, लेकिन उसकी बर्थडे मना रहे हैं, पूरी दुनिया में जुलूस निकाल रहे हैं यार। जबकि प्रॉफिट का देहांत 12 रबीउल अव्वल को हुआ था, क्योंकि उस वक्त इस्लामिक कैलेंडर था और उस वक्त एक प्रॉफिट ने एक एम्पायर बनानी शुरू कर दी थी दुनिया में, एक वो था, तो उसको आप मान सकते हैं। ये प्रॉफिट के गुजर जाने का सेलिब्रेशन मना रहे हैं क्या? क्योंकि पैदाइश कंफर्म नहीं है। आप वहाबियों से जाके पूछें, आप देवबंदियों से जाके पूछें, ये नहीं मनाते ईद मिलादुन नबी। देवबंदी कहता है कि भाई वो तो प्रॉफिट के गुजर जाने की तो कंफर्म तारीख है। जैसे मेरा छोटा भाई है जो पाकिस्तान में, वो देवबंदी है, इतनी बड़ी दाढ़ी है इसकी। तो मैं जब मेयर था कराची में तो ईद मिलादुन नबी का जुलूस सबसे बड़ा मेरे टाउन में निकलता था, तो मेरी कमबख्ती आ जाती थी। और उसी दिन जिस दिन ईद मिलादुन नबी था, मेरा बेटा पैदा हुआ कराची में। मैं जुलूस हैंडल कर रहा था तो बड़ी बहन का फ़ोन आया कि बेटा पैदा हुआ है। तो मेरे भाई से मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये जुलूस तुम नहीं गए जुलूस में? बोला गुजर जाने की तारीख 12 रबीउल अव्वल कंफर्म है, पैदाइश की थोड़ी कंफर्म है। ये तो इस्लाम में अलाउड ही नहीं है। प्रॉफिट की जिंदगी में उनकी बर्थडे नहीं मनाई गई कभी। प्रॉफिट के खलीफाओं ने जितने भी थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, किसी ने नहीं मनाई। ये एग्जैजरेशन। खैर, ईद मिलादुन नबी प्रॉफिट की बर्थडे का जश्न मनाया जा रहा है, उसमें डांस हो रहे हैं। गैर इस्लामी है ना ये। अकॉर्डिंग टू एवरी सेक्ट ऑफ इस्लाम व्हाट दे आर डूइंग इज इलीगल। अकॉर्डिंग टू इस्लाम शरिया के खिलाफ है, डांस कर रहे हैं। कोई ब्लास्फेमी का इनके ऊपर फतवा नहीं लग रहा। ब्लास्फेमी का फतवा खाली जाती मफाद के लिए लगाए जाते हैं। मेरा किसी से पंगा है, मैंने पुलिस में जाके कह दिया इसने प्रॉफिट को गालियां दी। अब वो बेचारा जिंदगी भर उसको साबित कर रहा है कि मैंने नहीं दी। वो जेल में, मैं बाहर मजे से, मेरे दुश्मन से जान छूट गई। इसको ब्लास्फेमी नहीं कहेंगे जो ये कर रहे हैं। ये सिगरेटें बांट रहा है। होता ये है जुलूस में, कराची में मैं जब छोटा था तो ये जुलूस होते थे ना, तो हम रोड पे खड़े होकर जुलूस देखते थे। तो ट्रकों में लोग सामान भर के रखते थे और छत पे, मतलब ट्रक में से वो कभी ऑरेंज फेंक रहे हैं, कभी केला फेंक रहे हैं, कभी चने की थैली फेंक रहे हैं, खाने पीने का सामान। और हम वो सामान लूटते थे जब छोटे छोटे थे। तो मेरे अपने कज़न एक बहुत बड़ा ट्रक लेके जाते थे, रात भर हलीम बनाते हैं मोहल्ले में। पहले तो मोहल्ले से डोनेशन जमा करते हैं और फिर रात भर हलीम बनाते हैं और फिर मोहल्ले में बांटते हैं हलीम। एनीवे, और जो बिल्डिंगों की बालकनीज में लड़कियां खड़ी होती हैं उनको तो टाक टाक के चीज़ें फेंकते हैं। ये सब चीज़ें ईद मिलादुन नबी में हो रहा है। अब ये ट्रक में सिगरेटें बांट रहा है यार।
ये है ईद मिलादुन नबी। और फिर फ़ख्र से कहते हैं कि जी हम तो प्रॉफिट की बर्थडे मना रहे हैं, प्रॉफिट की डेथ मना रहे हो तुम लोग। और क्यों ना हो, जब पाकिस्तान में ऐसे, मतलब इसको मैं जो गाली दूं ना कम है। जो कि मोहम्मद बिन सलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने, उसके लिए रिलीजन या दीन, इस्लाम, शरीयत कोई मैटर नहीं करती। वो कहता है मैं ये सऊदी अरब को यूरोप बना दूंगा अगले 5 साल के अंदर अंदर। तो वो शराब खाने खुल चुके हैं, नाइट क्लब्स खुल चुके हैं, सिनेमा घर खुल चुके हैं वहां पे। सऊदी अरब इज गोइंग टू बिकम यूरोप अगर बच गया उस वक्त तक, लेकिन बचेगा नहीं। रीजन बीइंग कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त जिस किस्म के टर्बुलेंस से गुजर रही है, सऊदी अरब उसकी जद में उसी तरह। अजीज दोस्तों, मैं अभी धमाकों की बात बता रहा था, तो ये एक और धमाका भी मैं आपको बताना भूल गया कि सितंबर 28 और 29 को बलूचिस्तान के इलाके ज़ोब और पख्तूनख्वा के इलाके कुर्रम एजेंसी में भी फौजी मारे गए थे और उनको फिर तदफीन के लिए चुपचाप लेके जाया जा रहा है। कुत्ते की मौत मारे जा रहे हैं इस वक्त फौजी, और हद से ज़्यादा अब इतना डर गए हैं फौजी कि वो अपनी पोस्टिंग KPK और बलूचिस्तान में नहीं करना चाहते। और इतनी शातिर पंजाबी आर्मी है कि KPK में पख्तून फौज को लगाते हैं ताकि पख्तून के हाथ मारा जाए, और बलूचिस्तान में भी पख्तून फौज लगाते हैं, और सिंध में रेंजर्स पंजाबी भरी हुई है, क्योंकि सिंध में इनकी जान को खतरा नहीं, लूट मार का काम है। इसी तरह बलूचिस्तान में बॉर्डर एरिया है जहां से स्मगलिंग होती है ईरान और अफगानिस्तान से, वहां सिक्योरिटी का इतना खदशा नहीं, तो वहां पंजाबी फौज है। ये इनका हरामीपन है पाकिस्तान आर्मी का। और अजीज दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो भी कुत्ते की मौत मारे जा रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट जियाउर रहमान 28 तारीख को मारा गया। 29 तारीख को हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन मारा गया। 30 तारीख को लश्कर तैयबा का टेररिस्ट कैसर फारूक मारा गया। अजीज दोस्तों, जब इस्लामिक जिहाद होता था ना, प्रॉफिट और फिर खलीफाओं के ज़माने में, तो कोई मुसलमान मारा जाता था ना तो खुशियां मनाई जाती थी कि शहीद हुआ है, सीधा जन्नत में जा रहा है, और अपने पूरे ख़ानदान के लिए वहाँ पे जगह बुक करा दी है इसने। लोगों को जिनका बच्चा मारा जाता था खुश होता था, जश्न मनाता था। तो मेरा ख्याल है फिर आज भी हमें जश्न मनाना चाहिए, ये शहीद हुए हैं, 72 हूरों के नरगे में बैठे हुए हैं इस वक्त। ये जो लश्कर तैयबा का टेररिस्ट बेचारा यहाँ पे क्या था, एक अपनी बूढ़ी सी बीवी को लेके बैठा हुआ था। अब कम से कम वहाँ 72 हूरों में है, तो हमें तो जश्न मनाना चाहिए। और जिसने इनको मारा है, कुत्ते की मौत मारा है, वो इनका मोहसिन है। एहसान क्या है इनके ऊपर कि तुमने हमें जन्नत में पहुँचाया। अजीज़ दोस्तों, लगातार ये कुत्ते की मौत मारे जा रहे हैं, और इनका अपना हाल ये है कि ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर से कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान कश्मीर के मामले पे कहीं भी पीछे नहीं हटेगा। कश्मीर के लिए हम हर चीज़ करेंगे, और ज़ाहिर है हर चीज़ से मतलब टेररिज्म कर रहे हैं। भाई साहब, 1947 से आप हमसे बजट ले रहे हो कि हमें कश्मीर आज़ाद कराना है, तो जाके जंग लड़ लो यार। जाओ मारो इंडिया की आर्मी को और ले आओ कश्मीर को पूरा आज़ाद करा दो, लद्दाख ले लो, अगर इतनी टप पड़े तो। वो तो बेचारे बैठे हुए हैं, इंडियन आर्मी वेट कर रही है कि आओ, कब आ रहे हो सोनियो, आओ। आंखें बिछा के हम बैठे हुए हैं कि कब आओगे, हम तुम्हारे साथ जंग करने को तैयार हैं, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? इसलिए नहीं जा रहे कि कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त ज़बरदस्त लहर चल रही है प्रोटेस्ट की, और सारी रात दिन प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
मुजफ्फराबाद, बाग, वहाँ पे धरने दिए हुए। फिर लोग गिरफ्तार होते हैं तो उनके घर वाले फिर पुलिस स्टेशन के सामने धरना देते हैं, वहाँ पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है। आटा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, और इसी कश्मीर का पानी, इसी कश्मीर की इलेक्ट्रिसिटी से पूरा पंजाब जगमगा रहा है। तो फिर ये कश्मीरी बेचारे अब पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं। और जिस तरह सिंधी, बलोच, पख्तून भारत की तरफ देख रहा है ना कि कब भारत, हमारा मातृ देश, हमारी मदद करने आएगा, ऐसे कश्मीर कहते हैं हम तो हैं ही भारत, हमें कब भारत आज़ाद कराने आएगा। अजीज़ दोस्तों, एंड पे थोड़ा सा आपको माइनॉरिटीज़ का हाल दिखा दूं कि ये क्रिश्चियन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। कराची से ये गए थे फैसलाबाद, जहाँ पे फैसलाबाद में क्रिश्चियनों के चर्चों को जलाया गया, क्रिश्चियनों के घरों पे हमले हुए थे, गिरफ्तार भी क्रिश्चियन ही हुए ब्लास्फेमी के चक्कर में। तो उनकी मदद करने के लिए ये एक आदमी और वकील खातून ये जब उधर गई तो पुलिस ने इन्हीं को गिरफ्तार कर लिया, बाद में छोड़ दिया, लेकिन उन्हीं को गिरफ्तार करके बोला निकल लो इधर से, वापस जाओ। अजीज दोस्तों, माइनॉरिटीज़ के साथ तो कंटिन्यूस ये हो रहा है। 15 साल की ये रानी उमरकोट मीरपुर खास से और 12 साल की ये लड़की दादली उमरकोट से, दोनों को बाय फोर्स कन्वर्ट किया गया और बूढ़े आदमियों के साथ शादी कर दी गई। ये हमारे मित्र हैं महेश वासु, जो माइनॉरिटीज़ के हवाले से, पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ के हवाले से रिपोर्ट्स निकालते हैं। इन्होंने ये बताया है कि देखें, यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान में सालाना 1000 माइनॉरिटी लड़कियों को बाय फोर्स कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन कौन सुनने वाला है। माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म तो खाली भारत कर रहा है, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं कर रहा। जबकि भारत में भी मैं जो देखता हूँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी पे जुल्म कर रही है। तो ये सारी सिचुएशन है अजीज़ दोस्तों। पाकिस्तान के हवाले से कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।